दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 पे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड विधानसभा 2022 को लेकर के जान रहे हैं जनता का मूड, कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, क्या करने वाली है जनता अपने मतदान से क्या निर्णय सुनाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ जो है रुद्रपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। 2 महिलाएं हैं, मंजू शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवीण जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सरकार के कार्यों से खुश हैं या नाखुश हैं, और यदि खुश हैं तो क्यों, और नहीं हैं तो क्यों, और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या इनका मूड है, क्या मानते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लगता है कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है? देखिए, ये तो भविष्य की बात आप पूछ रहे हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, मैं ये बात तो नहीं जानती कि आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन मैं इतनी अपेक्षा ज़रूर करूँगी सरकार से, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। ठीक है, मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि आप एक बार लोगों के घरों में झांक कर देखिए कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे है ना, जैसे अभी आप सिलेंडर की बात, आप में सिलेंडर की ही बात ले लीजिए। मुझे जरूर मोदी सरकार जी सुन रही होगी। आपने कहा था सब्सिडी, यहाँ सब्सिडी की बात आएगी कि पहले हुआ था 900 रुपये का सिलेंडर है, 450 सब्सिडी आएगी। हम लोग खुश थे कि हमारा पैसा हमारे ही अकाउंट में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि आज 950 का, अब 1000 रुपये का सिलेंडर होने वाला है। एजुकेशन में खर्च करूँगी तो मैं खाऊंगी क्या, खाऊंगी तो मैं पहनूंगी क्या। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि अब मैंने इसीलिए बोला, आप पहले किसी परिवार में अंदर घुस के देखिए उसके अंदर क्या है। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक बार किसी ऐसे इंसान को बिठाइए जो हमारे घर के, हमारे दिल का हाल जाने और पूछे कि आपकी तकलीफ क्या है। जनता को चाहिए क्या? जनता को चाहिए। घर चलता कैसे? घर चलता कैसे है जी। और इसके अलावा यही है कि साधारण महिला के लिए कोई भी साधारण महिला होगी, सबसे पहले उसके लिए उसका घर मायने रखता है। और घर में से निकलने के बाद फिर शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, इन सब चीज़ों के ऊपर स्कूल बिल्कुल अब कोरोना काल की वजह से वैसे ही बंद थे। ऑनलाइन क्लासेस नाम के लिए चल रही थी, लेकिन फीसेस रेगुलर स्कूलों ने ली हैं। तो ये सब समस्याएं हम लोगों को, आम ही लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से। और सिलेंडर का तो जैसे दीदी ने बताया वो है ही है। घर की शुरुआत ही सुबह गैस जलने से होती है। दूध महंगा, हर चीज़ महंगी, तो महंगाई की मार तो हर किसी के ऊपर है। कोई भी गवर्नमेंट आए, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि एक आम परिवार जो है जितनी उसकी आय है उसके अनुसार अपना खर्चा वो कर सके। तो वैसे अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर फैल रही है? देखिए, प्रचार प्रसार तो चाहे जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, प्रचार प्रसार तो हर किसी का चल रहा है यहाँ पे। आप यहाँ मेरे सामने माइक लेके बैठे, मेरे पास तो कॉल आती है कि मैडम बताइए आप किस सरकार को चुनना चाहेंगी। मैंने कहा चाहे देखिए सरकार कोई भी हो, बस एक बार मेरी तकलीफ जान ले, मेरे दर्द का, मेरे घर का हाल जान ले। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार। क्या जवाब मिलता है कॉल आते को? बस जवाब यही मिलता है कि ठीक है, आपने कांग्रेस के लिए बोल, बस एक बता दीजिए कोई पार्टी कि कांग्रेस की है या बीजेपी की। लोगों की काउंटिंग हो रही है कि कौन सी उनको कैलकुलेशन चाहिए, इतने कांग्रेस के हैं, इतने जनता के हैं। जनता जाए भाड़ में, बस वोट चाहिए, बस वोट चाहिए उन्हें बस। तो आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? होने के लिए तो नहीं बताइए, होना क्या चाहिए? कोई भी हो, वो आम आदमी के बीच में से ऐसा चुना हुआ हो जो लोगों की समस्याओं को जान सके। ऐसा नहीं बड़े परिवार से आए, उन्हें यही पता नहीं है कि हाँ हमने अगर लाइन में लग करके राशन खरीदना है तो कैसे खरीदना है, हमने कुछ करना है तो हमें कैसे परिवार कैसे चलता है। अगर कोई चेहरा ऐसा आता है जो आम आदमी की समस्याओं को समझ सके, तब भले ही हम ये कहेंगे कि हम इसे वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो। हमें कैंडिडेट अच्छा चाहिए। हमें ये महिलाओं की बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, महिलाएं कह रही हैं कि घर का जो है शुरुआत वो चूल्हे से होती है, सिलेंडर में आग लगी पड़ी है। आम पब्लिक जो है सिर्फ चूल्हे से ही परेशान है। और दूसरा, आजकल इतने हर चीज़ पर टैक्स आ चुके हैं, रोड टैक्स से लेके समझ लो किसी भी तरह का टैक्स है, उसको बढ़ते बढ़ते पब्लिक पागल हो रही है और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। और इसके अलावा क्या राय देना चाहेंगे आप? जो नुमाइंदे हमारे बीच में आएंगे, नेता हमारे बीच में आएंगे, वो सिर्फ वोट लेने आते हैं क्या? पहले तो हाथ जोड़ के सीधे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ लगी है भूख, मांग रहे हैं वोट। यहाँ तो भूख, पेट खाली है और मांगने खड़े हैं वोट। तो पहले हमारे पेट का हाल तो जान लीजिए। आप नेता बन गए तब तो पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जब नेता बन जाने के उसके बाद तो हमसे बात भी नहीं करते कि कौन मंजू शर्मा है, कौन परवीन मैडम है।
लेकिन तो उसके हम बाद ये तो जानना आगे चाहते हैं कि चुनाव- अगर आपने एक बार पैर छुए ना तो एक बार जीतने के बाद ये तो पूछ लीजिए मंजू जी आप ठीक ठाक हैं, आपकी कोई परेशानी तो परिवार नहीं, ठीक परवीन चल रहा है? मैडम आपके हाथ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है, बस यही चाहते हैं कि आप एक क्या नेता कहोगे ऐसा बने जो परवीन जी? दर्द का हाल जाए। यही कहना है कि हाँ जो भी हो वो बाद में भी दिखाई दे, ये नहीं कि वोट लेने के बाद अपने घर बैठ गए और उसके बाद कोई मतलब नहीं सरकार से और पब्लिक से किसी चीज़ से मतलब नहीं। यही चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में आता रहेगा तो उसे समस्याओं का पता रहेगा, वरना उसे पता नहीं रहेगा। आजकल क्या सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जो हर चीज़ में सड़कें बनती भी हैं तो ऐसी बनती हैं कि 4-6 दिन बाद ही गड्ढे नज़र आने लग जाते हैं। मुस्लिम तो सिख वो ईसाई और आपस में लड़ा के सिर्फ सरकार जो है क्या हो रहा है आजकल के लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद ये करके लड़ा दो विकास गया भाड़ में। और विकास को भूल जाओ, काम मत पूछो नेताओं से। रुद्रपुर के अंदर कूड़े के चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं कि कोई क्या पता नहीं कि नेता निकलते नहीं। अरे यहाँ से देखो बदबू यहाँ तक पहुँचती है, कोई से भी कोने से स्टार्ट हो जाए। रुद्रपुर चमकता होता था, आज रुद्रपुर की सड़कें टूटी हाल हैं, कहीं भी चले जाओ पानी भरे खड़े हैं, मच्छर, लोग बीमार हैं, मच्छरों का इतना बुरा हाल है कि मच्छर कभी रुद्रपुर के अंदर दिखाई नहीं देता। आज मच्छरों का ही राज हुआ है और पब्लिक करेगी क्या। देखो कारोबार के साथ साथ पब्लिक को तो ये चीज़ें चाहिए मैन, वो हमें मिल नहीं रही हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि वोट लेने के लिए टीवी पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और मस्जिद तोड़ दी, मंदिर में बम डलवा दिए, ये कर दिया, राजनीति इस तरह की हो रही है। देखो दूषित हो गई है राजनीति। हाँ तो देखिए दर्शकों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उत्तराखंड की जनता का मिजाज आप देख रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि सुबह जो है घर की शुरुआत चूल्हे से होती है और उसी में आग लगी पड़ी है। अब ऐसे में जब अपना पेट खाली है और ऐसे में नेता वोट मांगने आएंगे सुबह सुबह उनकी चौखट पर, तो फिर उनको जवाब भी यही मिलेगा कि पहले जनता के बारे में सोचिए, फिर आपको वोट देने के बारे में हम भी सोचेंगे। आपका मोहम्मद सलीम। मोहम्मद भाई, क्या होने वाला है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार क्यों बनने वाली है? बीजेपी ने काम नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं करा। क्या क्या नहीं किया आपके साथ? कुछ भी नहीं करा। क्या करा बताओ आप? कुछ नहीं करा। अब बताओ आप, जीएसटी उसने लगा दी और नोटबंदी उसने कर दी। तो आप पूरे देश के लिए करती भाई। अरे पूरे देश में सर, हम भी तो उसमें शामिल हैं। हम भी तो उसमें शामिल हैं। तो पूरे जीएसटी से आपका क्या नुकसान है? मेरा क्या नुकसान है सर जी? आप ये मान के चलो, पहले हम जीएसटी से बहुत नुकसान है। अरे भाई, हम देश को टैक्स देंगे तभी तो देश हमारे लिए काम करेगा ना। सरकारें हमारे लिए, हमारे सुनिए, सरकार के राज्यसभा में कुछ आएगा तो ये जो सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। कुछ विकास नहीं, खाली ढोंगे। कुछ विकास नहीं, खाली ढोंगे। विकास आप ये बताओ, मोदी जी कहते थे काला धन लाएंगे, आज तक काला धन आया? और आप जीएसटी, चलो मैं मान लिया आपने जीएसटी लगा दी, ये जीएसटी, चलो आपने जीएसटी लगाने के बाद आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले तब तो चलो जीएसटी से फ़ायदा भी है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये है कि आप ये मान के जीएसटी चलो आपने लगा दी, काला धन लाए। नुकसान तो ये मान के चलो, पहले हम जो चीज़ खरीदते थे 5 रुपये की, आज वो 10 रुपये में खरीद रहे हैं। महंगाई हो गई। महंगाई हो गई। जो चीज़ हम, आप ये मानो जीएसटी से बिल्कुल ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। मिला के कारोबार जो है, कारोबार ठप हैं। और दूसरा ये है कि जो मतलब तरक्की जैसे देश में दिखाई देनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तरक्की नहीं है, काम नहीं हुआ। नहीं हुए काम सिर्फ टीवी पे दिखाए जाते हैं और टीवी पे दिखाने के बाद क्या होता है कि जब जाओगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ना रोड हैं, ना रोडों की लाइटें हैं। अब मेन क्या होता, देखो किसी भी शहर के अंदर जब तक काम नहीं होगा तो अब उस नेता कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मेन काम होने चाहिए, उसी को पब्लिक जो है वोट देगी। लेकिन मेन क्या हुआ है, अब जैसे रुद्रपुर का ही क्षेत्र है, पहले इतनी हरियाली, सफाई, रोड मतलब चमकते होते थे, आज कूड़े के हर जगह ढेर हैं। इतनी गंदगी है रुद्रपुर में, आप एंट्री करोगे स्टार्टिंग पहले यहीं पे ढेर लगे हुए हैं, कहीं से भी रोडें टूटी पड़ी हैं और हर तरह की प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि पब्लिक को चाहिए क्या, देखो कारोबार, सड़कें अच्छी हों, अपने कारोबार पे ना तो अब आदमी काम ये जैसे भी चलता है, कारोबार चलता है, वो कारोबार चलता है जब पैसा होगा और पैसा है नहीं पब्लिक के पास। तो ये पैसा गिर गया कहाँ? ये पैसा देखो, महंगाई जो बढ़ी है, अब महंगाई से आदमी
जो है पैसे को कितना, पहले जो पैसा आता था हमारे पास, कोई प्रॉपर्टी में लगा रहा है, कोई किसी चीज़ में लगा रहा है, तो उससे तरक्की होती थी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करे बंदा, ना तो पैसा है और इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा, पैसा ही नहीं है, काम धंधे खत्म हो गए। खत्म हो गए। काम धंधे बिल्कुल जब काम धंधे तो बिल्कुल चौपट पड़े, काम धंधे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं। मैं कोई पार्टी का हूँ नहीं, ना मैं कोई किसी पार्टी से, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं टुक टुक संभालता हूँ। क्या होता है कि किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। अब हमारा कारोबार आप देख रहे हो, कितनी देर बैठ कर देख लो, कोई कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा। अगला 20 रुपये खर्च करने में भी 1000 बार सोच रहा है, जो गरीब आदमी है। और आम जनता तो कुछ भी, देखो जिसके पास पैसा है वो तो जहाँ मर्जी जाएगा, सफ़र करेगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिल्ली जाने के लिए कम से कम 300 रुपये का तो हमें टूल टैक्स ही पड़ जाएगा अगर हम बाई कार जाते हैं। और हर चीज़ के रेट दुगने से भी तिगने पे पहुँच गए हैं। मेन मुद्दा महंगाई है, महंगाई है। और जब तक देखो नेता कोई भी हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस किसी का भी हो, लेकिन जब तक आम जनता को सहूलियत नहीं मिलेगी, परेशान ही रहेगी। और बाकी देखो कांग्रेस के टाइम में जितने भी पीछे चले जाओ, 2014 से आप पीछे जाओगे, खुशहाली थी, पैसा था। लेकिन आज जैसे ही मतलब चेंज हुआ है, सब जो है बड़े लोगों के हाथ में चला गया और आम पब्लिक परेशानी ही है। अब यूँ तो रोटी खाएगा आदमी, करेगा ही कुछ ना कुछ, तो घर चलाएगा ही कहीं से भी। तो ये समस्या सबसे बड़ी जुड़ी हुई है। नेता कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है देखो, बीच हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये बाद में है, सबसे पहले कारोबार है, रोटी है। अब क्या हुआ है कि मेन जो हमारा हिस्सा उससे तो हम हट गए और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में आ गए। सिर्फ टारगेट जो है वो हिंदू मुस्लिम और मस्जिद का रह गया कि लड़ाओ और राजनीति करो। कारोबार के बारे में जब तक कोई भी नहीं सोचेगा, चाहे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए। और बीजेपी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मतलब ये हुआ है ना कि हिंदू मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा वाला मैटर, अब हर आदमी जो है ना तो पैसा लगाना चाह रहा है, ना कारोबार के लिए कोई पैसा है। तो इसलिए हर देश हमारा जब भी तरक्की करेगा जब उसके लिए कारोबार होगा। अब कारोबार तो ख़त्म हो चुके, मेन मसला ये है। हाँ, रोज़गार रहे नहीं, रोज़गार रहे खत्म हो गए। तो देखो अब ये है, इलेक्शन तो होना ही है। अब इलेक्शनों पे जो खर्चा होगा वो तो तुम कर रहे हो पूरी धूम धड़ाके से, मीडिया के लिए पैसे खुल के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा। इसी तरीके से आम पब्लिक का क्या है, उसको कारोबार, छोटे छोटे कारोबार जब तक नहीं जुड़ेंगे, और देश की तरक्की छोटे कारोबारों से ही होती है। अब बड़े कारोबार तो चल ही रहे हैं, उनका क्या है, वो तो चाहे विदेशों में कर लें या कहीं भी जाके कर लें, उनका तो काम चल रहा है। लेकिन छोटे कारोबारों से लोग जुड़ते हैं और उसी से देश की तरक्की होती है। प्रेम सिंह से भी जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है। प्रेम जी, विधानसभा चुनाव 2022 आ गया है, क्या मूड है उत्तराखंड की जनता का? उत्तराखंड की जनता का मूड यही है कि अगर हमारा मुद्दा सही होता है निजूल का तो बीजेपी में जाते हैं, और नहीं होगा तो नहीं जाते। तो ये तो आपकी विधानसभा का रुद्रपुर का मुद्दा है। जी हाँ, रुद्रपुर का ही बता सकते हैं हम, और आगे का क्या बता सकते हैं। क्या रहेगा रुद्रपुर में? रुद्रपुर में क्या रहेगा? रुद्रपुर में क्या रहेगा? रुद्रपुर में क्या है, क्या होने वाला है निजूल का? हाँ, निजूल का अगर ये हो जाएगा, हम लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा, तो बीजेपी को वोट दे देंगे। अच्छा, बस। और इसके अलावा कोई विकास वगैरह क्या क्या हुआ है? विकास जो कुछ हो रहा है ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री जी जो करवा रहे हैं ठीक। नहीं, सरकार के कामों से खुश हो या सिर्फ निजूल पे ही वोट दोगे? नहीं, देखो हमारा यहाँ का तो सबसे ज़्यादा निजूल पे ही है। सड़कें बने ना बने, रोजगार मिले ना मिले, काफ़ी मिल गया, और क्या मिलेगा रोजगार। महंगाई बतेरी हो गई, अच्छा काफ़ी हो गई, और इससे ऊपर पहुँचाना हो तो महंगाई से खुश हो? सभी संतुष्ट हैं ना, तभी तो कोई कुछ कहीं कहाँ रहा है। अच्छा, हाँ, आप भी संतुष्ट हो? यार हम संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? अरे राजी से नहीं होंगे, जबरदस्ती होंगे, करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, जबरदस्ती होंगे, मतलब दिल से खुश हो के नहीं हो? दिल से खुश हो के कैसे हो जाएंगे बताओ? हम गरीब आदमी, एक टाइम की रोटी मिलना मुश्किल पड़ जाती है हम लोगों को,
तो ये इतनी महंगाई हम बताओ कहाँ से भरेंगे हैं? जी। रोजगार? रोजगार क्या है, रोजगार जो कुछ है वो छीन तो लिया, रह गया रोजगार में, हमें बताओ। निजूल में हम लोग बसे हुए हैं, जो कुछ हमारे रहने की संपत्ति है वो भी साली हमारे हाथ में नहीं आ रही है, और ऊपर से हमारे ऊपर दिक्कतें लगी चली जा रही हैं। तो बताओ क्या करेंगे हम तो लोग। फिर क्या होने वाला आपके हिसाब से उत्तराखंड में क्या रहेगा? देखो भाजपा सरकार दोबारा आएगी? मेरे समझ से तो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो कौन सरकार आएगी? अब ये नहीं कह सकते कि कौन सी आएगी। किसके साथ टक्कर रहने की उम्मीद है? टक्कर तो बीजेपी की और कांग्रेस की रहती है उत्तराखंड में, और किसी की रहती नहीं। अच्छा, तो ये बीजेपी और कांग्रेस ही क्यों है, कोई तीसरी पार्टी क्यों नहीं आती यहाँ? अब ये तो देखो नहीं बता सकते हम, नहीं लोग। बता सकते। नहीं। चलो, मतलब एक आपका तो मुद्दा मालिकाना हक का है, अगर मालिकाना हक मिल जाता है सभी लोगों का है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा है। सत्यवती मौर्य। सत्यवती जी, बीजेपी ने कुछ काम किया कि नहीं किया उत्तराखंड में? काम तो चल रहा है, हो भी रहा है। काम तो हो रहा है, राशन है, ये सब तो मिल ही रहा है। अच्छा, हाँ। तो खुश हो कि नहीं हो? खुश भी हैं, और ये है मतलब ये महंगाई ज़्यादा है, जो बच्चों की जो फीस है जो स्कूल की, कोरोना में ये जो जा रही है ये महंगाई लगी, यहाँ कहाँ से देंगे ये? तो मूड क्या है फिर? अब की बार आप कह रहे हो काम भी हुए हैं, फिर आप थोड़ा फीस पे अटक जाते हो, तो मूड क्या है? वोट तो देना है ना? हाँ, तुम तो देंगे। हाँ, तो वोट कहाँ जा रहा है? हाँ, तो मोदी का ही है। अच्छा, मोदी को वोट जा रहा है, तो साफ सी बात है। देखिए, क्या नाम बताया आपने? सत्यवती मौर्य। सत्यवती जी साफ कह रही है कि हमारा वोट तो मोदी को जा रहा है।